Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about past perfect tense. Let's see what is it. सबसे पहले देखें इसकी पहचान क्या है. चुका था, चुकी थी. If you study about the present perfect जिनको आता है उनके लिए past perfect और easy हो जाएंगे. Present perfect का क्या मतलब था, जिसमें हम चुका है, चुकी पढ़ते थे. An action started with the past but it has connection with the present. ऐसा काम जो past में आपने किया था और अभी भी आप उस पर बात करते हैं तो वो है present perfect. लेकिन past perfect क्या होता है, let's see. It is used to express that an action which happened before another action in the past. ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था उससे भी पहले काम हुआ था, यानी ये पास्ट के दो कामों को बता रहा होता है. पास्ट ऑफ द पास्ट के एक काम हुआ था और तो उससे पहले क्या हुआ था. वी कैन ओनली यूज़ इट विद अनदर पास्ट टेंस. दूसरे पास्ट टेंस के साथ इसको यूज़ करते हैं. इट रेफर्स टू एन अर्लियर पास्ट. लेट्स सी. नोट द फर्स्ट एक्शन कम्स इन पास्ट परफेक्ट. यानी आप जब ऐसे सेंटेंस देखोगे जिसमें दो पास्ट आपको नज़र आएगा. पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब एक काम हुआ था उससे पहले भी कुछ हुआ था, तो जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. एंड द सेकेंड एक्शन इज सेड इन पास्ट सिंपल, और जो दूसरा एक्शन होता है उसे हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं. पास्ट सिंपल एक्सेप्टेड पास्ट परफेक्ट व्हेन बिफोर एंड आफ्टर इज़ यूज इन द सेंटेंस. इनको हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, समटाइम व्हेन, बिफोर और आफ्टर के साथ. कि बिफोर मीन्स भी जब होता है. हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट का, विच इज़ अफर्मेटिव. आप लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज हैड, देन यू विल पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. नेगेटिव के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट. हेल्पिंग वर्ब है हैड. जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ हैव, तो हैज़ हैव का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो हैड, इसे यहाँ पे लगाया हैड. और हैज़ हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करेंगे इन एक्टिव वाइज. इंट्रोगेटिव के लिए पता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विच इज़ हैड, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड पुट, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. देन फॉर इंट्रोगेटिव यू पुट WH, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो आपने सबसे पहले सीखा कि क्या होता है पास्ट परफेक्ट. ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता है उससे पहले भी कुछ हुआ हुआ होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हेन सारा अराइव्ड होम येस्टरडे द मेड हैड क्लीन द हाउस. यानी जब सारा घर पहुंची कल, मेड ने घर साफ़ कर चुकी थी. यहाँ पर दो काम हैं, दोनों पास्ट के हैं. यानी सारा जब घर पहुंची ये भी पास्ट का सेंटेंस है, और मेड ने जो घर साफ़ कर दिया था ये दोनों ही पास्ट के सेंटेंस हैं. पर यहाँ दो काम वो सारा पहले पहुंची या मेड ने सफाई की, तो यहाँ सबसे पहले मेड ने घर को साफ़ कर लिया था, तो ये फर्स्ट एक्शन है, इसलिए इसे हमने बनाया है पास्ट परफेक्ट में. और जो दूसरा सेंटेंस है उसे हमने बनाया है पास्ट सिंपल में. आप इसके लिए व्हेन यूज़ कर सकते हैं. व्हेन सारा अराइव होम येस्टरडे आप इससे पहले भी बना सकते हैं, और इसे आप इससे भी बना सकते हैं द मेड हैड क्लीन द हाउस व्हेन सारा अराइव होम येस्टरडे. जब अगर आप व्हेन को सेंटर में लेकर आएंगे तो डोंट पुट कॉमा. अगर आप व्हेन शुरू में लाते हैं तो आप दूसरे क्लॉज से पहले लगाएंगे कॉमा. बस आपने यहाँ पे ये देखना है कि अगर दो पास्ट के सेंटेंसेस हैं तो दोनों में से जो काम पहले हुआ होगा उसे आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे क्लॉज को आप बनाएंगे पास्ट सिंपल में. आप इसे अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस किसी भी, अगर जब है तो आपने व्हेन यूज़ किया, पहले है तो बिफोर यूज़ के साथ इसे आप कनेक्ट करेंगे. बाय द टाइम का मतलब भी होता है जब. बाय द टाइम जॉन रिसीव द अवार्ड, जब जॉन ने अवार्ड रिसीव किया. ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज़, उसने बहुत सारी मूवीज़ डायरेक्ट कर ली थी. तो यहाँ पर जॉन ने पहले ही डायरेक्ट की थी मूवी को, इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया, और दूसरे क्लॉज को हमने बनाया पास्ट सिंपल में. तो पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है. यहाँ पे दो एक्शंस आपको पास्ट में नज़र आएंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट. तो जो फर्स्ट एक्शन होगा आप उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड एक्शन को आप बनाएंगे पास्ट सिंपल में. नाउ वी कैन ऑल्सो यूज़ पास्ट परफेक्ट फॉर स्टेट्स. स्टेट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेट्स में आप देखते हो कि कोई एक्शन वर्ब नहीं होता. जैसे अगर आप देखते हो कि अगर कोई विदाउट टाइम है, जैसे मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, देयर इज़ नो टाइम मेंशन. अगर टाइम मेंशन हो कि मैं 2 घंटे से खुश हूँ तो हम आई हैव बीन हैप्पी फॉर 2 आवर्स करते हैं. इसी तरह अगर आप देखते हो फॉर 2 आवर्स की जगह कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप सेंस के साथ उसे आप पास्ट सिंपल में बनाते हैं. इसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी स्टेट्स को पढ़ा था कि वो खुश है जब से वो मिली, तो आप बना रहे थे कि शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस शी मेट हर. तो सिमिलरली अगर आप इसी स्टेट्स को पास कर दें तो हैज़ हैव चेंज हो जाता है. हैड में सी द सेंटेंसेस. शी हैड बीन इन सिटी बैंक बिफोर शी जॉइंड आवर फिल्म.
उसने हमारी वो हमारी फिल्म ज्वाइन करने से पहले सिटी बैंक में थी। तो सिटी बैंक में थी इज़ अ स्टेटेड सेंटेंस। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि शी वॉज इन सिटी बैंक, तो यहाँ पर हमने कोई टाइम मेंशन नहीं किया कि वो कब से थी। जब आप टाइम लेकर आते हो तो फिर आप अपना जो सेंटेंस है उसे चेंज कर दोगे। शी हैड बीन इन सिटी बैंक, वो सिटी बैंक में थी बिफोर शी ज्वाइन आवर फिल्म, हमारी फिल्म ज्वाइन करने से पहले। ही हैड बिन स्टक इन ट्रैफिक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था तकरीबन 2 घंटे से। यहाँ चूँकि पास्ट है तो ये सारे सेंटेंस के लिए हम हैड यूज़ करेंगे और था को लेकर आएंगे। वेदर हैड बीन प्लेजेंट सिंस मॉर्निंग, सुबह से मौसम खुशगवार था। दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने से वो लोग दोस्त थे। तो जब आप परफेक्ट की प्रैक्टिस करते हो प्रेजेंट में भी, तो आप वहाँ स्टेट्स को लेकर अभी प्रैक्टिस करें, और जब पास्ट परफेक्ट में आए तब भी आपने उसके साथ इसकी स्टेट्स की भी प्रैक्टिस करनी है जो आपको आना चाहिए। नाउ सी सम फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट वन इज़ क्लॉग अप, मीन्स रुकावट पैदा करना। अगर किसी पाइप और ड्रेन वगैरह में कोई चीज़ फंस जाती है तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे क्लॉग अप। सेंटेंस इज सम टाइम ऑफ बीट हैव टू बी केप्ट इन चेक सो दैट डोंट क्लॉग अप द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ नोड ऑफ, खुनुगी तारी होना, मीन्स आप फॉल asleep unintentionally, यानी देखिए शी नोडेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द टीवी। लास्ट वन इज़ लेट डाउन, मायूस करना। यू कैन रिलाई ऑन मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो फ्रेजल वर्ब को भी अपने टेंसेस के साथ याद रखें, दे विल हेल्प यू।